हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम एनिमल्स, जो कि आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट में से ली गई है। एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। तो सबसे पहले हम पोएट इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। वॉल्ट विटमैन born in 1819 and he left this world in 1892. Walt Whitman is a major figure in early American poetry. In an age when all poetry was rhymed and metrical, Whitman made a break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry in free verse. He was a nonconformist in all respects, including his social life. जो वॉल्ट विटमैन थे वो एक बहुत ही जानी पहचाने पर्सनालिटी थे अमेरिकन पोइट्री में, जिन्होंने हमेशा ट्रेडिशन से हट के काम किया। उस टाइम पे जो पोइट्स थे वो क्या राइमिंग के साथ पोइट्री लिखते थे, लेकिन इन्होंने जो भी पोइट्री लिखी वो राइमिंग के बिना लिखी और बहुत अच्छी रही। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो इस पोएम में वॉल्ट विटमैन ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एनिमल और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में कंपैरिजन किया है, और इस कंपैरिजन के बाद वो किस तरीके से एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि एनिमल वर्ल्ड इज़ फार बेटर देन ह्यूमन वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। सबसे पहले तो देखिए इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आर, सेल्फ कंटेन्ड, लॉन्ग, कहीं पे राइमिंग नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पोइट हैं वॉल्ट विटमैन हमेशा ऐसा चूज़ किया करते थे कि वो हमेशा ऐसी पोइट्री लिखेंगे जिसमें राइम नहीं होती। आई थिंक आई यहाँ पे कौन है? यहाँ पर आई हैं पोइट वॉल्ट विटमैन। उनका मानना है कि आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, कि उन्हें यहाँ नहीं रहना, उन्हें एनिमल वर्ल्ड में शिफ्ट होना है और इस ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं रहना चाहते। वो एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड लिव विद एनिमल्स दे आर। अब यहाँ दे आर मतलब आगे की कॉन्टिन्यूशन है कि क्या है एनिमल्स। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। तो प्लेसिड क्या है? काम एंड नॉट इजीली एक्साइटेड, यानी पीसफुल। सेल्फ कंटेन्ड यानी कंप्लीट बाय इटसेल्फ। पोइट का मानना है कि ही वुड प्रेफर टू लिव विद एनिमल्स बिकॉज एनिमल्स आर काम, पीसफुल एंड दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर दे हैव। यानी एनिमल जो होते हैं वो पीसफुल होती हैं। ऐसा नहीं कि उनको बहुत टेंशन होती है या फिर वो ओवर थिंक करते हैं, सोचते रहते हैं। नहीं, वो सेल्फ कंटेन्ड है। बट ह्यूमंस की विशेष तो कभी कंप्लीट नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने एक बंगलो ख़रीदा, फिर सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो कार खरीद ली, फिर भी दिल नहीं भर रहा तो एक और प्रॉपर्टी खरीद ली। तो इस तरह ये विशेष कभी पूरी नहीं होती। बट एनिमल्स के पास जो कुछ भी है वो सेटिस्फाइड होते हैं। तो इस तरह से पोइट इस वजह से एनिमल्स के साथ रहना पसंद करते हैं कि वो पीसफुल और सेल्फ कंटेन होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, कि मैं इस तरीके से खड़ा रहूं और एनिमल को देखता ही रहता हूँ लॉन्ग एंड लॉन्ग, यानी बहुत समय तक। क्योंकि ये जो क्वालिटीज़ हैं ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि वो बहुत पीसफुल और सेटिस्फाइड होते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मी सिक discussing their duty to God. Not one is dissatisfied. Not one is demented with the mania of owning things. Human being जो हैं वो हर वक्त रोते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, उनको हर चीज़ के रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं।
कैसी कंप्लेंट्स होती हैं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। मतलब हर वक्त उनको कंप्लेंट्स रहती हैं, हर चीज़ में कंप्लेंट्स रहती हैं। बट एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं करते। उनको उनको थोड़ी पता होता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो मैं रोऊं। ठीक है। अब सेकंड लाइन में देखो, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड बी फॉर देयर सिंस। ऐसा नहीं है कि एनिमल्स रात को जागते रहते हैं और अपनी गलतियाँ यानी कि रॉन्ग डूइंग्स जो होती हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं। जैसे कि ह्यूमंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहले तो गलतियाँ कर देंगे, फिर उनके बारे में सोचे जाएंगे, रिग्रेट करते रहेंगे। ठीक है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गो। सिक का मतलब जब कोई चीज़ ऐसी हो जाती है कि आप परेशान हो जाते हो, इरिटेट या अनॉय हो जाते हो। यानी यहाँ पॉइंट कह रहे हैं कि एनिमल जो हैं मुझे इतना अनॉय नहीं करते हैं ये बता बता के कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं भगवान को मानता हूँ। ह्यूमन बींग्स भगवान के नाम पर बहुत कुछ करते हैं। जो भी कुछ किया, मैंने तो ऐसा इसलिए किया कि नहीं तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। बट एनिमल्स कभी ऐसा नहीं करते। वो जो भी करते हैं ऐसा नहीं है कि उनके पास एक्सक्यूज़ेस होते हैं या कोई बहाने होते हैं, मैं ऐसा इसकी वजह से किया या उसकी वजह से किया। बट ह्यूमंस करते तो सब अपनी विश से हैं, बट रिस्पॉन्सिबल किसको बना देते हैं, भगवान को बना देते हैं। फोर्थ लाइन में क्या है, नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। कोई ऐसा एनिमल है जो सेटिस्फाइड ना हो, बट ह्यूमंस डिससेटिस्फाई होते हैं। जैसा कि रिच इंसान है तो भी वो सेटिस्फाई नहीं होता। वो कहेगा मुझे आराम नहीं मिलता, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता। और अगर पुअर फैमिली से है कोई भी पुअर है तो क्या कहेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये ख़रीद लेता, तो मैं वो ख़रीद लेता। मतलब हर इंसान किसी ना किसी चीज़ के लिए डिससेटिस्फाई ज़रूर होता है। बट एनिमल्स कभी नहीं होते। वो कभी किसी चीज़ को पाने के लिए या हासिल करने के लिए पागलपन में, जुनून में अजीब तरीके से बिहेव नहीं करते। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, सो they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. Human beings क्या करते हैं, रिस्पेक्ट शो करने के लिए झुक जाते हैं अपने घुटनों पे। और इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, वो इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हम रिस्पेक्ट शो करने के लिए नील डाउन होते। एनिमल्स वर्ल्ड में ऐसे फैक्टर नहीं होते जो उनको एक दूसरे से कंपेयर करें। उनके लिए हर एनिमल इक्वल होते हैं। तो पॉइंट एनिमल्स की इक्वलिटी वाली बात कन्वे कर रही है। हर इंसान को दूसरे इंसान को एज अ ह्यूमन बीइंग कंसिडर करना चाहिए, इक्वल मानना चाहिए। तो यहाँ पोइट बोल रहे हैं कि वो जो है इस तरह से बिहेव करते हैं एंड वो पोइट के लिए एक्सेप्टेबल होते हैं। They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. टोकन का मतलब होता है क्वालिटी, ट्रेट्स लाइक काइंडनेस, ब्रदरहुड, सिंपैथी, सेंसिटिवनेस। यानी वो मुझे अपने बारे में बताते हैं कि तुम्हें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तुम में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। काइंडनेस की क्वालिटी जो कि मुझ में नहीं है, जो मुझ में होनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं ह्यूमंस इन क्वालिटीज़ को लैक करते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ होनी हमारे पास चाहिए, बट एनिमल्स में वो हैं। तो पोएट कहते हैं कि एनिमल्स कन्वे करते हैं कि ये क्वालिटीज़ जो हम में हैं वो इंसान में होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैम वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम। पोइट है वो एंड में क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं कि मुझे इस बात से हैरानी होती है कि एनिमल्स को ये क्वालिटी कहाँ से मिली। क्या ऐसा हुआ
कि सारे ह्यूमन बीइंग्स ने बहुत समय पहले ये सारी क्वालिटीज़ जो हमारी होनी चाहिए थी, वो सारी क्वालिटीज़ हमने पास ऑन कर दी, या फिर गलती से पता नहीं चला अननोइंगली ये क्वालिटीज़ कहीं ड्रॉप कर दी, छोड़ दी। यानी ह्यूमन बीइंग्स धीरे धीरे अपनी गुड क्वालिटीज़ जो हैं उन्हें छोड़ते जा रहे हैं, और ये क्वालिटीज़ पोइट को एनिमल्स वर्ल्ड में दिख रही हैं। यानी फाइनली ये जो एंड है पोइम का, यहाँ पर क्या समझ आ रहा है कि पोइट डेफिनेटली मानते हैं सारी क्वालिटीज़, जैसे काइंडनेस हो, सेल्फ कंटेंटमेंट हो, रियल वर्ल्ड हो, इक्वलिटी हो, हर एस्पेक्ट को अगर कंसीडर करें तो एनिमल वर्ल्ड इज़ फार बेटर देन ह्यूमन बीइंग वर्ल्ड। ये एंड में जो लाइन लिखी गई है, फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास एक पोइम कलेक्शन है वॉल्ट विटमैन का, उनमें से एक जो पोइम है वो है एनिमल्स।